नमस्कार, मेरा नाम है बबीता धुएं। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन फिर मैं बिग बॉस में चली गई। उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि मैंने पूरे बिग बॉस में पूजा जी के पीछे लग लग के उनकी मिन्नतें कर करके उनकी 4 फिल्मों में चुड़ैल का रोल ले लिया है अब। तो बबीता जी धुएं में एक बात बताइए, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, काम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो सोशल मीडिया पे बैठकर अफवाहें फैला रही हूँ कि तू फुकरा इंसान मुझसे ऑब्सेस्ड है। अभिषेक एंड मनीषा टॉक्सिक। तो एक बात बताइए, आप आजकल रहते कहाँ हैं? आजकल मैं गलत फहमी में रहती हूँ। बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? बिग बॉस के बाद कुछ फायदा तो हुआ नहीं, पॉपुलैरिटी आई नहीं, तो मैं प्रिटेंड ही कर लेती हूँ कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। अब किस्मत कर दियो मुझे। वो तो मुझे पता है कि पूरे शो की बिग बॉस की टीआरपी आप ही की वजह से रही है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सब कुछ मेरी वजह से था और रियल विनर आप ही थे। मैं ही जीती हूँ। मैं घंटी बज गई। लगता है बिग बॉस 19 वाले आए आपको लेने। तू मुझसे जलता है बस। पर मैं तो रिपोर्टर हूँ ना बबीता जी। विग लगा लेने से मैं बबीता और टोपी लगाने से तू रिपोर्टर तो बन नहीं जाएगा फुकरे। तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। मैं तेरे को सच बताती हूँ, देख, दुनिया जो है वो ऐसा बोला जाता है, पृथ्वी जो है सूरज के आसपास घूमती है ना? अबे बकवास है सब। दुनिया क्या, सूरज क्या, ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मेरे आसपास घूमता है, सब कुछ मेरे अराउंड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बिग बॉस तो आप जीते नहीं बबीता जी। हाँ जी। आ जाइए, ट्राई नॉट टू लव चैलेंज ही जीत लीजिए। तू मेरे को चैलेंज कर रहा है फुकरे, तू मुझे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज एक्सेप्टेड। देखता है क्या रसुआ गया, देखता है क्या रसुआ गया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे ही भाई साहब, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए ऐसा कोक नहीं डाल सकती ना अपने ऊपर, नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं है। ऐसा तू है तो तू पिटेगा। ट्राई नॉट टू लाफ हग्गू एडिशन। ये नई एडिशन हो गई अब है। हग्गू इसको मारेगा फ्लाइंग किक। हट जा, लगा। भाई आराम से मारो तो। हग्गू भी लाइक यार फिर तो तेरे पास बड़े हग्गू का एडवांटेज है। कोई नहीं, छोटे हग्गू से ऐसी पिटाई पीटूंगा ना तेरे को। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख गए मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है, 1 और 2। अब पर मेरा मन कुछ और भी कर रहा है। अगर एक हो जाती तो मजा ही आ जाता। आपका क्या विचार है? मेरा विचार, मेरे पास 2 चप्पल है, अगर तू मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मैं कह रहा हूँ तेरे पे सिर्फ लाना तो नीचे है, उसके पास 2 है। फिर भी अगले का जी नहीं भर रहा है, उसको और चाहिए। क्या बेचारा एक नहीं पटा पा रहा। 2000 बहुत मारा। पहले इसके 6 मुक्के में भी मैं हंसा कहाँ? नहीं हंसा। नहीं, अब मेरा हग्गू फिर से देगा फ्लाइंग किक। यार रिवेंज। थोड़ा आराम से मारियो। ओ भाई साहब, इसके पास अनफेयर एडवांटेज है, इसका हग्गू ज्यादा वो है। ये पता किसका बचपन है? अरे मिस्टर अरमान, ये एक्चुअली अभिषेक का भी बचपन है। अभिषेक के पास तो 2 नहीं 4 थी, और उसको 5वीं भी चाहिए थी, लेकिन फिर चारों को पता चल गया। उसके बाद अभिषेक को खूब कुटाई पड़ी। ओ माय गॉड, सीरियसली मत ले लेना इसको, निश्चय कुछ भी बोल सकता है। जोक था भाई। मेरी वालों की किस्मत खोटी कर दूंगी। मेरी बोटी कर दूंगी। क्या गाने बना रहे तू अपनी जिंदगी में? लखा रूपा के रखा, जिंदगी है मेरी है, ये सब क्या गाने गा रहे है तू? बोटी बोटी कर दूंगी, क्या गाया है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या गाया है? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। हाँ, तू मत ही बोल, क्योंकि तू कुछ बोलेगा तो फिर आ जाएगी वो। ओ अभिषेक तो हमारी बस नेगेटिव ही बातें बोलता है, ये करता है, वो करता है। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। भाई साहब, स्विट्जरलैंड के रनवे पे, एयरपोर्ट पे भाई खड़ी होके बोटी बोटी कर दूंगी। पीछे जो नाच रही है वो भी सोच रही है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। भाई मुझे कॉकरोच बना भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, शी थिंक्स कि दिस सॉन्ग इज एक्चुअली टू गुड। मतलब इंसान कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, पर ऐसी गलतफहमी ना पाले। सबसे बड़ी बात पता क्या थी? मैंने इसका एक इंटरव्यू देख लिया गलती से। उसमें बोलते हैं टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे को अच्छी लोकेशन में शूट करना था, तो हम इंडिया से बाहर जाके शूट करके आए। यार इसको सुनने के बाद अभी मेरे को लगता है कि ढिंचैक पूजा एक एक्चुअली अच्छी सिंगर थी। मैं आज से ढिंचैक पूजा को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ। कंपटीशन आ चुका है। वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना कि उसने ये रील भी शेयर कर दी होगी कि देखो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है। तेरी बोटी मैं पोटी पोटी कर दूंगी। इन द एंड हग्गू जस्ट वांट्स टू से पोटी, तेरी पोटी, ऐसे ऐसे डांस भी तो सर ने टट्टी कर दी। बताओ
क्या कमाल की विचित्र बात है ना, अभी तो इन लोगों की वीडियो खत्म भी नहीं हुई, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज चल ही रहा था और इतने में मैंने ऑलरेडी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि इस फुकरे ने मुझे अप्रोच करा है, मेरे नाम की टीआरपी लेना चाहता है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अगर मुझे फोन करेगा तो मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा है। अगर कोई भी मेरे को अपने शो में लेना चाहेगा मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा है। अगर कोई भी मेरे नाम से कुछ भी करना चाहेगा मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा। टीआरपी खाता है मेरे नाम की, फुकरे कहीं के। मुझे माफ कर दो बबीता जी। माफ तो तुझे अब मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे तेरी माफी चाहिए भी नहीं। फुकरा इंसान ने मुझे मारा, फुकरा इंसान को जेल भेजो, फुकरा इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया, फुकरा इंसान ने मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, फुकरा इंसान ने एक्सीडेंट किया मेरा। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये ट्राई नॉट टू लाफ से हटके बेबिका जी के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है। बेबिका जी, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 खत्म हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इनफैक्ट उसका अगला सीजन 17 भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन आप अभी तक उसी घर में अटके हुई हो। बिग बॉस और अभिषेक से आपका ऑब्सेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। या फिर मैं बोलूं कि बिना बात के हर चीज में अभिषेक को पोक करके उसके नाम से व्यूज लेने की आपकी ये जो छपरी कोशिश है चल ही जा रही है। बट सैड पार्ट तो देखो, फिर भी कोई भाव नहीं दे रहा है। प्रूफ के लिए आपका ये गाना देख लो जो 1 महीने पहले आपने डाला था, अब तक सिर्फ 3 ही मिलियन व्यूज हुए हैं उस पे। बाय द वे दिल से बुरा लगा उन 3 मिलियन लोगों के लिए, बट इससे ज्यादा व्यूज तो ढिंचैक पूजा के आ जाते हैं। और वो तो ट्विटर इंस्टाग्राम पे किसी के ऊपर फेक बेतुकी एलिगेशंस भी नहीं लगाती कि अभिषेक और मनीषा तो मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। या फिर आजकल आपका ये नया ड्रामा, अभिषेक ने मेरे को किसी शो के लिए अप्रोच करा है। अबे सुधर जाओ टुनटुन मौसी और लड्डू बनाओ, फालतू कंट्रोवर्सी नहीं। ऑनेस्टली मैं आपसे कभी नहीं मिला एंड थैंक गॉड फॉर दैट, लेकिन बुरा मत मानना, आपका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आपके घर वाले भी शायद ही आपके बारे में सोचते होंगे। अबे मेरा भाई तो बहुत दूर की बात है। बेबिका हनी, I roasted you. Back to the try not to laugh. नवाब साहब, ये दोनों फूलों की माला आपके भाई ने भेजी है, पहना दूं? पहना दो। रुकिए नवाब साहब, इन दोनों में से किसी एक हार में बॉम्ब है। खुफिया जासूस से पता चला है नवाब साहब, आपका भाई आपको मारकर ये हवेली हथियाना चाहता है। क्या किंग सही कह रहा है? जी नवाब साहब, इन दोनों में एक माला नकली है और नकली माला में बॉम्ब है। किंग, ये दोनों मालाएं तो एक जैसी हैं, नकली माला कौन सी है? क्या हो गया? 40 आ गई भाई को। देखा हाथ पे किंग लिखा हुआ। नवाब साहब, ये हार नकली है, इसमें बॉम्ब है। किंग, तूने मक्खी से कैसे पता लगाया कौन सा हार असली है और कौन सा नकली? नवाब साहब, मक्खी कभी नकली फूलों पर नहीं बैठती, हमेशा असली फूलों पर बैठती है। किंग, तेरे दिमाग ने आज हम सबकी जान बचा ली। अगर किसी हाथ में बॉम्ब था तो दोनों हार क्यों नहीं फेंके? मुझे बस इसका जवाब चाहिए माय लॉर्ड। This is the greatest piece of art I have seen in और my life. मक्खी ऐसे पकड़ के ये ले जा। मक्खी का CGI देखा है तूने? Next my level lord, VFX. let's go king. You are the greatest man on this earth, but you should not be called king. You are hyping. आए बैगन जोक था, हंसना। आए समझ नहीं आया ना मेरे को। मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों हार है, एक हार में फूल है, एक में बॉम्ब है। पहले तो बॉम्ब कैसे लगता है फूलों में मुझे वो नहीं पता, पर फिर भी अगर इसने लगा दिया कुछ ना कुछ सेटिंग करके तो वेट उठाएगा तो पता तो चल ही जाएगा ना कि कौन सा हार है कौन सा नहीं। और ज्यादा होगा तो नकली और असली मक्खी क्यों बताएगी, मैं ही सूंघ के बता दूंगा। रफ्तार तो इसकी भी ठीक है। फूल को तो मैं भी छू के सूंघ के बता सकता हूँ असली है नकली है, बट तू कहाँ लॉजिक ढूंढने जा रहा है इसमें भाई? क्या ही जबरदस्त एक्टिंग, क्या ही म्यूजिक, क्या ही प्लॉट, क्या ही स्टोरी, क्या ही VFX, क्या ही उस मक्खी की एक्टिंग, मतलब एवरीथिंग वाज जस्ट टू गुड। ऐसा अगर किसी ने भी बोला तो उसकी आई एम नॉट इवन किडिंग, बट सबसे अच्छी एक्टिंग उस मक्खी की थी, बेस्ट। तुझे चाहिए रोल? हाँ? मक्खी का। छोटा हग्गू किसी काम का भी नहीं है, लग भी नहीं रही यार, उसको। मेरे को लगता है छोटे हग्गू की उम्र हो चुकी है यार। भाई छोटे हग्गू की वजह से बड़ा हग्गू डिस्प्रेशन में है, पता है तुझे? भाई। अरे बिकॉज सबको वी वांट ओल्ड हग्गू, वी वांट ओल्ड हग्गू करते रहते हैं। वो सब जो बोलते हैं उनके लिए। अंदर से ये सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो। आंधी जैसे इसमें गाने घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में। अच्छा, मुझे लगा ये आके बोटी तेरी बोटी कर दूंगा। असली अकाउंट से आओ रे बेबी का जी। इनफ इंटरनेट फॉर टुडे ब्रो। कसम से भाई। जीन्स को आप कहाँ
कहाँ पहनते हो? नीचे सर पहनते पे। हो? तो नहीं गाइस, जीन्स को आप कहीं पर भी पहन सकते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको जीन्स को नीचे की जगह और कहाँ पर पहन सकते हैं। सर पे उससे पहन पहले सकते हैं गाइस जीन्स। आज मैं थोड़ी सी उदास हूँ क्योंकि मेरे को 75 हार्ड डेज चैलेंज करना था, लेकिन मेरे को पीरियड्स हो गए तो मैंने अभी नहीं किया। कोई नहीं, खैर छोड़ो, बाद में कर लेंगे। लेकिन पहले बताती हूँ जीन्स को नीचे की जगह और कहाँ पहन सकते हैं। तो आपको जीन्स को ऐसे गले पर टांग लेना है जैसे मैंने टांगी है, और दोनों टांगों को पीछे से आगे की ओर लेके आना है और पिन लेना है और सिक्योर करना है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे वैसे ही करना है। फिर बेल्ट लेनी है, वो बेल्ट किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो बेल्ट आपकी ही हो। तो कमेंट में बताना कि मैंने बेल्ट अपने घर में से किसकी ली है, उसको छोटा आउट मिलेगा। तो भाई जैसे मैंने लगाया आपको वैसे ही लगाना है। तो हमारे ब्यूटीफुल सा टॉप रेडी हो गया, पीछे से दिखाती हूँ ऐसा लग रहा है। तो भाई इसे लड़के भी पहन सकते हैं, लड़के भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो गाइज लड़कियों क्या वेट कर रही हो, जाओ जल्दी ट्राई करो इस नए टॉप। ये वीडियो देखने के बाद इसके पापा ने इसको इसी बेल्ट से मारा होगा। कहाँ जीन पहन रही है भाई, क्या कर रही है यार? ये हैक तो ट्राई करना पड़ेगा। जा भाई उतार अपनी जीन। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जीन के नीचे भी पजामा पहना हुआ है। सर्दी बहुत है भाई ये तो स्ट्रीम पे ही नंगा हो रहा है भाई। अरे नीचे पजामा है गाइस ये कुछ भी कर सकता है गाइस। भाई भाई उतार दी, भाई उतार दी। ओ हमको आइस क्लोज। अरे नीचे पजामा पहना हुआ है भाई। आगू ने आइस रुक क्लोज जा। कर दिया। अरे भाई 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 गाइस आप जीन को अपने सर पे पहन सकते हैं। अरे उल्टा पहन रहा है। मफलर बन जाता है, तो जीन को आप इस तरीके से पहन सकते हैं। दूसरा जैसा दीदी ने दिखाया करके भाई भाई यहाँ क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये कहाँ जा रहा है भाई? ये भाई इसको लड़के भी पहन सकते हैं। तो भाई नीचे ये जो 3 कपड़े पहन रखे हैं वो तो उतार, तभी तो बैकलेस दिखेगी। और गाइस आप अब जीन को ऐसे भी पहन सकते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? अब मैं ऐसे ही बैठूंगा पूरी वीडियो में। यही कारण है कि फ्री का इंटरनेट हर एक को नहीं मिलना चाहिए था। अग्गू तू आइस क्लोज रख भाई। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ओए मिथपैट, ओए मिथपैट सच में ओह नारुतो फ्रॉम मीशो। भाई स्टार्टिंग में तो सच में ऐसा लगा मिथपैट है। झंझट डाले तंगड़ी डाले खंबे जैसी लंबी हो क्या क्या? आई हाइट यू। डॉक्टर हंसता धिंगड़ भरते डॉक्टर डॉक्टर बम्बे इसको पढ़ाई लिखाई करवाओ। IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। क्या करवा रहे हो ये यार? तू स्कूल वूल जाया कर, ये क्या हरकतें करने लग गई है अभी से ही। भाई एक्चुअली मैंने ना चश्मा नहीं पहना हुआ था तो मुझे लगा हेट को तू हाइट बोल रहा है, बट इसने तो एक्चुअली स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए हैं। अरे शी हैज स्टडीड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। एक्चुअली शी हैज नॉट इवन स्टडीड। ये अगर स्कूल जा रही होती तो ये सब हरकतें कर ही ना रही होती। अगली का मैथ्स का होमवर्क ड्यू है, लेकिन आई हेल्प दो वाली रीलें बनानी है अगली ने। और उसके बाद कॉन्फिडेंस देगा। ये कैन डू जनरेशन है। क्या बोला तूने? कैन डू जनरेशन। मोदी जी ने बोला है ना, ये कैन डू जनरेशन है। ये कैन डू जनरेशन। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे सच में प्यारी समझ गई। देख गलत वे में ले रहे तो तू इंसान गलत है ना। मम्मा मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। रिया हम मम्मा के गांव में आए हैं बेटा, यहाँ कोई स्विमिंग पूल नहीं है बेटा। नहीं मम्मा मुझे तो नहाना है। चलो दिखाती हूँ तुम्हें कुछ। ये देख रिया, ऐसे स्विमिंग पूल होते हैं यहाँ तो। मम्मा इसमें तो भैंस नहा रही है, मैं नहीं नहाऊंगी इसमें। भाई कर्स्ड वीडियो देख ली मैंने यार। ये तू उसके पीछे का हिडन मैसेज नहीं समझा। शैतान होता है ना, 666 डेविल इल्यूमिनाटी, उनको आह्वान देने के लिए बनाई गई है वीडियो। ये सीक्रेट मैसेज था इस वीडियो के अंदर जो हम नॉर्मल ऐसा दिमाग वाले नहीं समझ सकते। यहाँ पर जो ये भैंस दिखी ना, ये देख भैंस कैसी दिख रही है 6, और दूसरी भैंस भी दिख रही है 6, और उस लड़की का हाथ देख, उसने भी यूं कर रखा है 6। इल्यूमिनाटी कंफर्म। आए बैगन गोदी लो। वो तो रहा है, वो तो रहा। सच में बहुत अच्छा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्या इसके दांत कितने अच्छे हैं। सिंदूर भी लगाया अगली ने। सामान पैक करके चली गई स्कूल। सिंदूर लगाया, मार खाई और स्कूल चली गई। पति से पिट के घर वापस जाना, पति से पिट के स्कूल जाना।
बड़ा ही दुख था यार, रोना आ गया। इतना दुख देख लिया कि बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि बड़ा हग्गू हमेशा इस वीडियोस में आए तो इस पे 5 लाख लाइक्स देना, बट अगर आप चाहते हो कि छोटा हग्गू आए तो 1 मिलियन लाइक्स देना। हो लिया फिर तो। यस दैट्स इट फॉर टुडे बाय बाय। मैं इतने छोटे से हग्गू से